नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो। आप लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से आप सुन भी रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर ये अभियान, ये कोशिश अपने आप में है क्या। कह सकते हैं कि एक बहुत ही अनूठी सी कोशिश है, एक मूर्खतापूर्वक अभियान है कि जहां पर हम आप सबसे ये कह रहे हैं कि आपको जब समय मिला करे आप ये कहा करें कि भगवान प्रकट हो, भगवान प्लीज प्रकट हो। जब भगवान के प्रकट होने की बात होती है या जब भगवान को ऐसे कहने की बात होती है, तब आपके मन में भी बहुत सारे सवाल चलते होंगे और उन्हीं सवालों को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हम तो बिल्कुल कहते हैं कि आप आवाज़ लगाएंगे, हम नहीं कह रहे कि भगवान आएंगे। मूर्खतापूर्वक ही अभियान है ये, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कह रहे हैं कि आप एक आवाज़ लगाइए। बिल्कुल यही समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं और इसी सिलसिले में आज एक और सवाल लेकर हम अपने इस कार्यक्रम में हाजिर हुए हैं और देने के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको समझाने के लिए ये सारी बातें हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है पवन कुमार चौधरी जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और पवन जी का स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत। पवन जी, जब भगवान की बात आती है तो एक ही समय में भगवान सिर्फ भूलोक में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में कैसे हो सकता है। हालांकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भगवान कण कण में होता है, लेकिन बावजूद इसके भी हम कई उन जगहों पर पहुंचना चाहते हैं जहां हम कहते हैं भगवान वास करते हैं। ये बात भी मैं पीछे छोड़ देती हूँ। अभी मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि भगवान एक ही समय पर तीनों लोकों में कैसे दिख सकता है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया। पहले तो इसमें 2-3 प्रश्न हैं। एक तो आपने शुरुआत में एक बात कही कि पवन जी समझाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे, सभी भाइयों से, देखने वाले भाइयों से, बहनों से, सबसे एक निवेदन है कि समझाता वो है जिसे कुछ समझ हो। जी, हम में न तो कोई समझाने की शक्ति है न कुछ समझ है, बस इतनी सी एक ज़रूरत है कि भगवान, सभी कहते हैं, हर जगह मौजूद है और समर्थ है, हमारा अपना है, मौजूद है, दिख नहीं रहा है, सुन रहा है हमारी हर चीज़। हम उसे सुनाते हैं, वक्त बेवक्त सुनाते हैं, हर जगह से कहीं से भी सुनाते हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। उससे छोटा सा एक निवेदन कर रहे हैं, भगवान प्लीज़ प्रकट भी हो जा, दिख भी जा, प्रकट रहे बिना भ्रम के। अब लोग कहेंगे, कई लोगों से बात होती है, अभी 2 दिन पहले मेरी किसी भाई से बात हो रही थी, बहन से बात हो रही थी, वो कह रहे कि आप भी भगवान हैं, जो कुछ दिख रहा है वही भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सारा कुछ भगवान ही है। हम में नज़र नहीं है पहचानने की। एक भाई कह रहा था कि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो आप देख ही नहीं सकोगे, भस्म हो जाओगे, इतना तेज होता है उनमें। भाई ठीक कहा होगा आपने, होता होगा तेज, और सब कुछ में भगवान है, तो जो दिख रहा है वह भी जायज़ है, भगवान ही है। लेकिन क्या हम उससे यह निवेदन नहीं कर सकते हैं कि भगवान तू बिना भ्रम के सबको दिखते प्रकट रहे। बिल्कुल तू है, तू दिख रहा है, लेकिन आज मेरा पेट दुख रहा है तो मैं सबको, आज मेरा पेट, अगर अचानक मेरे में कोई तकलीफ आ जाए, मेरे पे कोई मुसीबत आ जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे आप भी भगवान हैं, बहन हमारा पेट दर्द ठीक कर दो, भगवान तो आप है ही ना, सही आप भी है। भगवान है, भगवान भगवान मेरा पेट दर्द ठीक कर दो। आप भगवान हैं, लेकिन जिस समय हमें जरूरत होती है हम उस परम पिता से, उस ईश्वर से, उस खुदा से, उस परम शक्ति से, उस परम पिता से एक अरदास करने का प्रयास करते हैं। हम ये नहीं कहते भाई तू भी भगवान है ना, मेरा पेट दर्द ठीक कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमें प्रकट करने की बात होती है, देन वी जस्ट कीप सो मेनी थिंग्स। अब हम इतनी चीज़ों को आगे रख देते, तो सब कुछ भगवान ही है भैया, तुम देख नहीं सकते हो।
अरे भाई वह मैंने परसों ही मैं किसी शादी में गया था, किसी बहन से चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि देखिए बिरला जी हैं और बिरला जी की 5000 ऑफिसें होंगी भारतवर्ष में, बम्बई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, हर जगह पे उनकी ऑफिसें हैं। किसी व्यक्ति को बिरला जी को कोई पेपर देना है, उनको कोई मतलब सरकारी नोटिस भी देना है कि जो बिरला जी को ही मिले, वो जाता है उनकी ऑफिस में, बोला जी ये बिरला जी को मुझे ये देना है। तो वहां पर एक उनका सिपाही बैठा होगा, गेट के पास में उनका एक क्लर्क बैठा होगा, वो क्या कहेगा, भाई ऐसा है मैं साइन करके देता हूँ, उनके वत्ते में ले रहा हूँ और कोर्ट ऑफ लॉ में भी लीगली भी यह बाइंड होगा कि उनको यह पेपर मिल गया। आप यूं समझो कि मैं ही बिरला जी हूं, आप मुझे दे दो और मुझे दिया हुआ पेपर उनको दिया हुआ माना जाएगा, और हम उसे दे भी देते हैं और वो माना भी जाता है। यानी कि एक तरह से वह जो क्लर्क बैठा है वह कहता है कि मैं ही बिरला जी हूं, मैं साइन करके सिक्का मार के देता हूं और ये कोर्ट ऑफ लॉ में भी बाइंडिंग होगा। वह कहता है मैं बिरला जी हूं, लेकिन क्या वह बिरला जी की तरह से 1000 करोड़ की कोई कंपनी स्थापित कर सकता है? नहीं। वो बिरला जी है लेकिन वह बिरला जी नहीं है। हम भी भगवान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसके अंश हैं, लेकिन हम वह भगवान नहीं है जिसने सूरज चांद धरती आकाश हवा पानी अग्नि हर कुछ को बनाया, हर कण पर जिसका राज है। बिल्कुल। तो वह भगवान बिना भ्रम के अगर चाह ले तो प्रकट भी रह सकता है। यह अपना एक निवेदन है, मूर्खता भरा निवेदन है कि भगवान तू हर जगह मौजूद है, हर जगह तू प्रेजेंट है और तूने सब कुछ प्रकट किया है। प्लीज भगवान तू भी प्रकट रहे। नहीं प्रकट रहेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा क्या? हम इस मिशन में, इस अभियान में, इस पुकार में किसी से कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई हम ये नहीं है कि भाई गुरु बन गए या कोई मंत्र दे दिए या कोई नियम है कि इस नियम पर चलना है, इस प्रकार से आपको रहना है, इस प्रकार से रोज़ सुबह एक माला तो दूर रही, एक बार तो कहना है। एक बार भी नहीं कहना है, याद नहीं आया, नहीं कहा, बात खत्म। बिल्कुल। अगर याद आया भैया एक आवाज़ ये भी लगा दो। क्या मतलब निकला कि भगवान मेरे पिता जो आपका भी पिता है, उस पिता के पास में उसके 2 बच्चों की आवाज़ जाएगी, भगवान प्लीज प्रकट रहे। जब हमें गाड़ी मांगनी होती है, जब हमें बंगला मांगना होता है, जब हमें तमाम चीज़ें मांगनी होती है, जब मेरा भाई बीमार होता है उसकी सेहत के लिए मांग करनी होती है, हम कभी मीटिंग नहीं करते हैं, कभी उस पर इतना विचार नहीं करते हैं कि मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। भगवान तो हर जगह पे है, हर कुछ दिख रहा है, वही भगवान है, तो इसी से मांग लूँ या किससे मांगूँ, कुछ नहीं है। लेकिन जब हम भगवान को प्रकट रहने की एक झूठी सी मांग करना चाहते हैं तो हम उसके आगे तमाम प्रकार के प्रश्न, तमाम प्रकार के, मेरे ख्याल से एक मांग कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने पिता को मांग कर रहे हैं, भगवान प्लीज़, और वह भी यह मांग कर रहे हैं कि भगवान तू प्रकट रहे, मेरी बहन को पहले दिखना, मेरे भाई को पहले दिखना, हर कण को पहले दिखना, हर मानव ही नहीं, हर हिंदू मुसलमान ही नहीं, हर चींटी कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली, निकृष्ट से निकृष्ट जीव प्राणी, अंतिम प्राणी को भी मुझसे पहले दिखना, उनको पहले लाड करना, उनको पहले आनंदित करना। तो यह एक प्रयास है कि भगवान तू सबको दिखते प्रकट रहे, सबको आनंदित करते प्रकट रहे, सबको लाड दुलार करते प्रकट रहे। यह एक सिर्फ मांग है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। न ही हम इसमें किसी को कुछ समझा रहे हैं, न हम में कोई समझ है कि भाई हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, भाई तू यहाँ पर है, तुझे मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, प्रकट रहे, दैट्स इट। मेरी आवाज़ कम पड़ रही, मैं जान रहा हूँ कि मैं ऐसे करते 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 मर जाऊँगा, दुनिया ले जा करके जला के ख़त्म कर देगी, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं मेरी बहन को भी बोल रहा हूँ, बहन एक आवाज़ आप ही लगा दो, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जब हमें पता है, हम ये कह सकते हैं पवन जी कि हमें तो पता ही है जी,
हमें ये पता है कि हमारी जो आवाज़ है या हम जो गुहार लगा रहे हैं उससे भगवान नहीं प्रकट होंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जब प्रॉब्लम आती है तब तो हम ये सोच के आवाज़ नहीं लगाते। आपने भी पेट दर्द का उदाहरण दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तब हमारे मुंह से आकस्मिक रूप से निकल जाता है कि भगवान प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो। और मुझे देखिए, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमारे आवाज़ लगाने से, प्रे करने से भगवान आएंगे, सबको दिखेंगे, लेकिन उस टाइम भी हमें एक विश्वास होता है जब हम आवाज़ लगाते हैं। मैं तो कहता हूँ विश्वास ना भी हो, मेरी जरूरत है, वह मेरे बिल्कुल सांसों का जरूरत आधार है, है, वो हाँ। मेरे सांसों का आधार है, वह मेरी सांसों का आधार है। सांसें जिस पर टिकी है वह है वह। बिल्कुल। तो उसे हम क्या प्रकट रहने के लिए आवाज ना दे। बिल्कुल। और मैं क्षमा चाहूँगा, आपने इसमें प्रश्न में कहा था कि तीनों लोगों को, भूलोक को भी दिखे और तीनों लोगों हाँ। को के साथ में एक साथ में कैसे प्रकट रहे। तो मैं तो इसमें एक शब्द और कहूँगा कि आपने कहा तीनों लोगों को। मैं तो ये नहीं कहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि 3 लोग हैं या 4 लोग हैं या 7 लोग हैं या अनंत लोग हैं। हमारा तो सीधा सिंपल एक छोटा सा निवेदन है कि भगवान कहीं पर कोई भी, कभी भी, कैसा भी, क्यों भी, कैसे भी बाकी ना रहे। किसी भी लोक में 3 हो चाहे 3000 हो चाहे अनंत हो, सबको सदा सदा के लिए दिखते प्रकट रहे। बिल्कुल। आप कहेंगे सबको कैसे दिख सकता है? तो भगवान सब जगह पे रह सकता है, हर कण में रह सकता है, कहीं पर उसका अभाव नहीं है, कहीं पर उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, तो वो हर जगह से। एक छोटा सा अपनी भागवत गीता में आता है कि भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां थी जी। तो नारद जी एक बार चक्कर में पड़ गए। 16,000 रानियां, एक रानी के पास एक दिन भी रहे तो एक साल में 365 दिन, 10 साल में 3,650 दिन, 50 साल लग जाएगा, तो 50 साल से भी ऊपर लग जाएगा एक रानी के पास में रिपीट जाने में। हाँ। कि भाई आज ये है, फिर दूसरे का नंबर आया, फिर तीसरे का आया, फिर तो 16,000 तक। तो बाकी की रानियां तो क्या ऐसे ही पूरा जीवन रह जाएंगी? बोले ऐसा है, चलो देख के आते हैं। गए भगवान के यहाँ पर गए तो देखा महल में एक रानी के यहाँ पे पहले ही घुसे तो देखा कि हाँ वह रानी भी है और भगवान कृष्ण उनके साथ में हैं और आनंद मंगल से रह रहे हैं। बोला हाँ, अब मालूम पड़ा ना बात कि भगवान कृष्ण तो यहाँ पर हैं। अब पकड़ता हूँ 15,999 बाकी की रानियाँ क्या कर रही है। बाकी की तो सब ये सोच रही होगी कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा। चलो ठीक है, अब तो भगवान की रग हाथ में आ गई मेरे, चलो कोई बात नहीं। दूसरे जगह पे दूसरे महल में देखे तो अरे वहां भी भगवान कृष्ण बैठे। ये क्या, यहाँ बैठे, कोई बात नहीं भाई। तीसरे महल में देखे तो वहां भी रानी के साथ कृष्ण भगवान बैठे हैं। चौथे महल में देखें तो चौथे महल में फिर भगवान के साथ में सब जगह पे देख लिया 16,000 रानियों के साथ में, सबके साथ में भगवान बैठे। ये क्या दिखाता है हमें? ये हमें यह दिखाता है कि भगवान चाह ले बिल्कुल क्या नहीं कर सकता। 3 लोक नहीं, 3,000 लोक नहीं, अनंत लोक में जहां पर भी हर कण में जो मौजूद है, हर कण से जो सुन सकता है, हर कण में जो रह सकता है, हर कण से जो देख सकता है, हर कण से जो हर कुछ कर सकता है, क्या वह हर कण से प्रकट नहीं रह सकता? जी बिल्कुल। इज ही इनकेपेबल? संसार में किसी से भी पूछ लो, सभी कहेंगे भगवान सर्वसमर्थ है, परम समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, वह प्रकट। सवाल इस बात का है कि हम एक मांग तो करें। हम मांग करने के पहले ही हम हतोत्साह हो कि भगवान ऐसे कैसे प्रकट होंगे, और मत प्रकट होंगे, नहीं प्रकट होंगे मत हो। बिल्कुल। भाई किसी की किडनी खराब हो गई, कोई बीमार है, नहीं ठीक करेगा, ना सही करे, हम मांग नहीं करते कि तू मेरे भाई को ठीक कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही एक मांग है, भगवान चाह ले। आपने एक छोटा सा उदाहरण जल्द में और देना चाहता हूँ। राधा कृष्ण आपने कई बार फोटो में भी देखी होगी, महारास की, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी, क्योंकि सभी गोपियों ने चाहा कि भगवान हमारे साथ रहें, भगवान हमारे साथ भी रहें। भगवान ने सोचा सब चाहते हैं, भगवान एक से अनेक हो गए। बिल्कुल। तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, कैसे क्या होगा, भगवान हम केवल तुझसे मांग कर सकते हैं। हम तेरी
बुद्धि तक तो क्या, हम एक साधारण जीव की बुद्धि तक भी शायद हम लोगों की बुद्धि नहीं है। हाँ, लेकिन ये इसका इतना ज़रूर पता है कि तू परम शक्तिशाली, परम समर्थ और सब कुछ है, तू सब कुछ कर सकता है। मैं तुझसे एक मांग करता हूँ भगवान, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, किसी भी नाम से, किसी भी समय, किसी भी तरीके से हम पुकारें तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। और बस यही एक अनूठा प्रयास है, या ये कहें कि यही एक मूर्खतापूर्वक एक कोशिश है। टोटली मूर्खता। बिल्कुल, पूरी तरह से पूर्णतः मूर्खतापूर्वक एक कोशिश है, क्योंकि लेकिन जब उसके आप बावजूद जान रहे हैं कि नहीं होगा, फिर भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप जान रहे हैं कि नहीं होगा, उसके बावजूद भी अगर आप करें तो फिर वो मूर्खतापूर्वक ही कहलाएगा। कोई बात नहीं, हमें जब भी याद आएगी, हमें जब भी लगेगा हमें आवाज़ देनी, हम तो आवाज़ देंगे। हमारा पिता है वो, हमारा रचयिता है, हमारे प्राणों का आधार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इसी के साथ ही अपने आज के इस कार्यक्रम को वहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, और अगले एपिसोड में फिर होगी आप सबसे मुलाकात। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आप सबसे आज्ञा लूँ, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पवन जी का। नमस्कार।